नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑन भारत। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। इस समय की बड़ी खबर लखीमपुर हिंसा से जुड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई अब टल गई है। दशहरे के बाद में, दशहरे की छुट्टी के बाद में अब इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से कल प्रदेश सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी इस पूरे मामले पर, अब आज जो स्टेटस रिपोर्ट सौंपी गई उससे सुप्रीम कोर्ट खुश नहीं है। ये बात खुद टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनवाई के दौरान कही गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इस स्टेटस रिपोर्ट से खुश नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि उम्मीद है कि राज्य सरकार कार्रवाई जरूर करेगी। और यह भी पूछा है प्रदेश सरकार से कि आखिर अभी तक आशीष मिश्र गिरफ्तार क्यों नहीं किए गए हैं। सामान्य तौर पर 302 के आरोपियों को कस्टडी में ले लिया जाता है, लेकिन आज इस पूरी वारदात के 6 दिन हो चुके हैं, लेकिन आशीष मिश्र को आखिर अभी तक क्यों नहीं अरेस्ट किया गया, क्यों नहीं हिरासत में लिया गया। गौरव श्रीवास्तव मेरे सहयोगी ज्यादा अपडेट के साथ में जुड़ रहे हैं। जी गौरव, सुनवाई क्या चल रही है, क्या कुछ और अपडेट है? देखिए, फिलहाल तो जो सुनवाई है वो दशहरे की छुट्टी के बाद 20 अक्टूबर को होगी। हरीश साल्वे जो कि यूपी सरकार की तरफ से पेश हो रहे थे, उन्होंने और वक्त मांगा था, लेकिन इन सब के बीच में जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां। वो टिप्पणियां जो हैं वो यूपी सरकार की जांच को लेकर है। यूपी सरकार की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि जो स्टेटस रिपोर्ट सौंपी है उसको देखकर हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं। क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आप बाकी के जैसे 302 के आरोपियों को ट्रीट करते हैं, आप वैसे ही आशीष मिश्रा को ट्रीट करिए, यानी कि अब तक उनको एप्रीहेंड यानी कि हिरासत में ले लिया जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक आशीष मिश्रा जो हैं वो पुलिस की पहुंच से दूर हैं। दूसरा, यूपी सरकार की तरफ से पक्ष रखा गया कि आशीष मिश्रा जो हैं वो कल 11 बजे तक पेश हो जाएंगे और वो नहीं तो उनके खिलाफ वारंट होगा। यही नहीं, यूपी सरकार ने यह भी दलील देने की कोशिश की कि क्योंकि कोई बुलेट का निशान नहीं मिला है पोस्टमार्टम में, इस वजह से हमने जो है उनको नोटिस दिया है। इसी पर सुप्रीम कोर्ट सबसे ज्यादा नाराज हुआ। उसमें कहा कि अगर जैसे ही किसी मामले में 302 की एफआईआर होती है, बाकी अपराधियों को जैसे बाकी आरोपियों को ट्रीट किया जाता है, वैसा ही आशीष मिश्रा के साथ क्यों नहीं किया गया। दूसरा महत्वपूर्ण चीज है, डीजीपी, उत्तर प्रदेश के डीजीपी को साफ साफ निर्देश दिए गए हैं कि वो ये सुनिश्चित करेंगे कि बिल्कुल जो भी इस मामले में सबूत हैं, तथ्य हैं, उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, उसको पूरी तरह से सुरक्षित रहा जाएगा। इसी बीच जब किसी दूसरी जांच एजेंसी से जांच कराने की बात हुई तो जो सुप्रीम कोर्ट का इशारा रहा वो ये दिखाता है कि हो सकता है कि किसी और जांच एजेंसी से इस मामले की जांच कराई जा सके। यह अगली सुनवाई पर निर्भर करेगा। सीबीआई से जांच कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल भी सहमत नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि हम इस मामले में बोलना नहीं चाहते हैं कि सीबीआई मसले का हल नहीं है, ये आप समझते हैं क्यों। तो सुप्रीम कोर्ट ने इशारे में सीबीआई जांच की पूरी बात को पूरी तरह से नकार दिया। इसके अलावा सीजीआई ने यह भी कहा कि हम राज्य सरकार से यह भी चाहते हैं कि वो हाथ पर हाथ धरकर ना बैठी रहे, यानी कि इस मामले में त्वरित कार्रवाई करे। इसके अलावा एक और चीज पर सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। सीजीआई ने कहा कि जांच में जिन अधिकारियों को लगाया गया है वो सभी वहीं के लोकल ऑफिसर्स हैं, उनके व्यवहार से ऐसा नहीं लग रहा है कि वो ठीक से जांच कर पाएंगे। ये बहुत बड़ी टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि अजय मिश्रा टेनी जो कि गृह राज्य मंत्री हैं, वो वहां के प्रभावी नेता हैं, प्रभावी शख्स हैं, और जिस तरह की कार्रवाई हुई है, पुलिसिया कार्रवाई हुई है स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी इशारा करती है कि जो अधिकारी हैं इस मामले में, आशीष मिश्रा जो कि अभी तक पुलिस के सम्मन के सामने नहीं पहुंच पाए हैं पुलिस के सामने, उस पर सवाल उठाया है कि क्या वजह है कि अभी तक इस मामले में कड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। तो ये तमाम सारे बड़े वृहद मसले हैं। और मैं आपको बता दूं, हरीश साल्वे देश ही नहीं दुनिया के बड़े वकीलों में आते हैं और स्टैंडिंग काउंसिल की जगह आज पर हरीश साल्वे ने इस पूरे केस को यूपी सरकार की तरफ से लीड किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो शुरुआती तेवर था शुरू से ही वो साफ था कि इस मामले में एक प्रेसिडेंट एक स्थापित करना चाहिए कि इस मामले में जहां पर बड़े लोगों के नाम हो, प्रभावशाली लोगों के नाम हो और उनके खिलाफ इस तरह के सीरियस चार्जेज हो, वहां पर किसी तरह की नरमी नहीं बरती जानी। साफ कर दिया है। अब ये साफ दिखाता है कि किस तरीके से इस कड़ी टिप्पणी के बाद उत्तर प्रदेश सरकार, यूपी पुलिस कैसे इस जांच को आगे बढ़ाती है। क्या जो कल 11 बजे का वक्त यूपी सरकार के वकील की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में रखा गया, क्या तब तक आशीष मिश्रा जो हैं वो पुलिस के सामने पेश हो जाएंगे, और अगर नहीं होते हैं तो उसके बाद क्या कड़ी कार्रवाई करती है, क्या छापेमारी की जाएगी, क्या पकड़ने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण मसला है। और कुल मिलाकर सार यही है कि सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि इतने बड़े संवेदनशील मसले पर इसको
संवेदनशील मसला सुप्रीम कोर्ट ने माना है और उन्होंने कहा कि 8 लोगों की नृशंस हत्या हुई है और जाहिर तौर पर ऐसे मामलों में अगर एक उदाहरण नहीं पेश किया गया कोर्ट की तरफ से तो वो जाहिर तौर पर एक सवाल खड़े करेगा और इसी तरफ इशारा किया सुप्रीम कोर्ट ने कि वो इस मामले में सख्ती की उम्मीद, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की उम्मीद यूपी सरकार से बिल्कुल, यहाँ करता पे है। सुप्रीम कोर्ट का काफी सख्त रुख साफ तौर से नजर आ भी रहा है।